बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज हम कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने करना है, जो कि है चूज़ द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है जिसमें हमने सिलेक्ट करना है राइट वन को। क्वेश्चन नंबर 1, लेफ्ट पाकिस्तान 3। अब क्या करता है ये फंक्शन, हमने पढ़ा था कि ये स्ट्रिंग फंक्शन है और इसने लेफ्ट साइड से 3 प्लेसेस जो यहाँ वैल्यू हमारे पास होती है उसको सिलेक्ट करना है। तो 1 2 3 इसका आंसर क्या है? PAK। पाकिस्तान इज़ द राइट आंसर। PAK इज़ द राइट आंसर। अब आपकी बुक में जो है ना एक्सरसाइज के लास्ट में आंसर दे रखा है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर C को वहाँ दे रखा है, आपको मार्क किया हुआ, तो वो आंसर ठीक नहीं है, रॉन्ग है। काफ़ी सारे आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस के आंसर जो है ना MCQs के और फिलिंग द ब्लैंक्स के गलत दे रखे हैं, तो जो मैं आपको करवाता हूँ आप उन पर फोकस किया करें। तो इसका राइट आंसर A है। द आउटर ऑफ द फंक्शन इंट -5.7 इज़, कि इसका आउटर क्या होगा? हमने पढ़ा था कि इंट फंक्शन जो है ना हमें होल वैल्यू रिटर्न करता है, जैसे कि हमने अभी लास्ट लेक्चर में एक फिलिंग दी ब्लैंक्स भी देखी थी, यहाँ 7 रिटर्न हुआ था हमें। तो इसका राइट आंसर है -5। ये भी आपकी बुक में -6 आंसर दे रखा है बैक साइड पे, अगर आप इसे मैच करना चाहें तो देख लीजिएगा। लेकिन राइट आंसर जो है इसका -5 है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट $n विल बी। अब वो कहते हैं ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा? तो क्या देखें, राइट का फंक्शन है सिलेक्ट n करेक्टर्स, की ये n करेक्टर्स जो है वो सिलेक्ट करेगा फ्रॉम द राइट साइड। राइट साइड किसके? स्ट्रिंग की राइट साइड से इसने जो भी हम यहाँ पे वैल्यू पास आउट करेंगे उतने करेक्टर्स जो है ना वो सिलेक्ट कर लेगा, तो उसका C आंसर है। द डैश फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट द आस्की कोड्स टू इट्स करेक्टर इक्वलेंट, कि कौन सा फंक्शन जो है वो यूज होता है आस्की को उसके करेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए? तो ये उसका राइट आंसर है D, CHR। करेक्टर फंक्शन जो है ना वो हमारा यूज होता है। Instructions that are written once in the main program or independently and can be called more than one time in the main program is called। वो इंस्ट्रक्शन जो कि हम क्या करते हैं, मेन प्रोग्राम में एक दफ़ा लिख देते हैं और इंडिपेंडेंटली हम जब चाहें कॉल कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब रूटीन्स, सब प्रोग्राम बोलते हैं, हम सब प्रोग्राम्स कहलाते हैं। 10x इज इक्वल टू 10x किसके इक्वल होता है? आपने मैथ में पढ़ा होगा 10 इज इक्वल टू द साइन ओवर कॉज, तो ये साइन ओवर कॉस, इसका D आंसर इज द राइट आंसर। द आउटपुट ऑफ द SGN-4। SGN हमने कोई फंक्शन नहीं पढ़ा, अगर आपको याद हो, ना ही हमने कोई स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ा SGN और ना ही हमने कोई न्यूमेरिक फंक्शन पढ़ा, तो इसका कोई भी रिजल्ट नहीं है, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर, राइट आंसर है नन ऑफ द अबव। अ फाइल इज एक्टिवेटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिफोर इट यूज, कि फाइल जो है हम उसको एक्टिवेट करते हैं कौन सी स्टेटमेंट से? उससे पहले कि हम उसको यूज़ करें। आपको याद होगा मैंने काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन किया कि हम ओपन स्टेटमेंट यूज़ करते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए, फिर उसके बाद हम रीड राइट या अपेंड करते हैं। तो ओपन की स्टेटमेंट इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पे नन ऑफ देम। मैं ओपन इसलिए बता रहा हूँ कि मे भी हो सकता है कि MCQ चेंज करके यहाँ ओपन का ऐड कर दिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए। अ फाइल कैन बी ऑर्गेनाइज इन द फॉलोइंग वेज। फाइल को हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं 1 2 3 4, हम 2 वेज में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या तो सीक्वेंशियली फाइल या फिर रैंडम। 2 ही वेज है हमारे पास फाइल को ऑर्गेनाइज करने के। टू रीड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ फाइल इट मस्ट बी ओपन फॉर। अब अगर हमने इन्फॉर्मेशन रीड करनी है तो रीड करने के लिए हमने पढ़ा था कि रीड करने के लिए वो इनपुट होता है हमारा, हमने फाइल को ओपन करना है एज ए इनपुट, और राइट करने के लिए हमने एज ए आउटपुट ओपन करना है। ये भी आपकी बुक में गलत आंसर लगा हुआ है, इसमें बोथ लगा रखा है, वहाँ पे राइट आंसर C दिया हुआ है, बोथ A एंड B। हालांकि ऐसा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा चैप्टर में, तो इसका राइट आंसर जो है वो A है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट T फॉर द ट्रू एंड F फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट, के ट्रू फॉल्स हमने मार्क करने हैं। स्टेटमेंट 1 हमारे पास है देयर आर 3 टेक्निक्स टू ऑर्गेनाइज फाइल्स। अभी हमने ऊपर देखा कि हमारे पास 2 टेक्निक्स है ऑर्गेनाइज करने के लिए फाइल्स को, तो ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स आंसर। स्टेटमेंट्स एंड मस्ट बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ मेन प्रोग्राम, कि एंड स्टेटमेंट जो है वो हमेशा प्रोग्राम के एंड में हमें लिखनी चाहिए। ट्रू, जाहिर सी बात है, जब हम प्रोग्राम एंड करेंगे तभी हम इसको टाइप करेंगे। फिक्स फंक्शन गिव्स एन इंटीजर वैल्यू बाय राउंडिंग ऑफ इट्स फ्रैक्शनल पार्ट, कि फिक्स इंटीजर जो है वो हमें क्या करता है? इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है और उसके राउंड कर देता है उसको फ्रैक्शनल पार्ट को। नहीं, फिक्स फंक्शन जो है वो राउंड ऑफ नहीं करता, वो जस्ट हमें फिक्स वैल्यू रिटर्न कर देता है, तो ये फॉल्स है। सब रूटीन्स आर नॉट ईजी टू डिज़ाइन एंड डीबग एंड मॉडिफाइड। फॉल्स सब रूटीन्स जो है वो हमारे पास आसान होती हैं डिज़ाइन करना भी, मॉडिफाई करना भी और उनको डीबग करना भी, क्योंकि वो एक अलग से प्रोग्राम पड़ा होता है, हमें उसको सेपरेटली हम उसको डील कर लेते हैं। नंबर 5, अ फंक्शन इज एसोसिएटेड विद 2 स्टेटमेंट्स गो सब एंड रिटर्न।
कि फंक्शन जो है ना वो दो स्टेटमेंट से एसोसिएटेड होता है, गो सब और रिटर्न से। फॉल्स है, सब रूटीन होती है एसोसिएटेड गो सब और रिटर्न से, फंक्शन नहीं होता इनसे। फंक्शन के लिए तो हम डेफ FN करते हैं। नेक्स्ट नंबर 6, अ फाइल इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। ये ट्रू है, फाइल जब वो ऑर्गेनाइज कलेक्शन होती है रिकॉर्ड्स की। एंड ओपन स्टेटमेंट मस्ट कंटेन अ रेफरेंस टू द फाइल, कि ओपन स्टेटमेंट जो है वो क्या है, उसका रेफरेंस होता है फाइल के साथ। एंड ओपन स्टेटमेंट मस्ट कंटेन अ रेफरेंस टू द फाइल, कि ओपन स्टेटमेंट के अंदर हम रेफरेंस मीन उसका नाम देते हैं तो जिसको हमने ओपन करना होता है। ओपन फाइल student.dat, DAT हम क्या दे रहे हैं, रेफरेंस कर रहे हैं उसको, तो ये ट्रू हो गया। बिल्ट इन फंक्शंस कैन आल्सो बी डिफाइंड एज लाइब्रेरी फंक्शंस, ये बिल्ट इन फंक्शंस को हम लाइब्रेरी फंक्शन, इंस्ट्रिक्ट फंक्शंस भी बोलते हैं, तो ये ट्रू हो गया। अ फाइल ओपन फॉर आउटपुट इज यूज टू रीड डाटा फ्रॉम इट, कि जो फाइल आउटपुट के लिए ओपन होगी उसको हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, डाटा को रीड करने के लिए। नहीं, फॉल्स है, इनपुट पे हम रीड करते हैं, आउटपुट पे हम लोग राइट कर रहे होते हैं। द कीवर्ड यूज फॉर यूजिंग द सब रूटीन्स आर गो सब एंड द रिटर्न, ये ट्रू है कि वो कीवर्ड जो कि सब रूटीन में यूज होते हैं वो कौन से, गो सब एंड रिटर्न होते हैं। तो ये आंसर से, इनमें भी थोड़ा मिस्टेक्स हैं एक्सरसाइज में, तो ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए, यहाँ से देख के आप बुक पे मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड द बिल्ट इन फंक्शन। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन में क्या डिफरेंस है, मैं आपको बुक से मार्क करवा देता हूँ। अगर आपको याद हो, हमने लेक्चर में पढ़ा था, बिल्ट इन फंक्शंस बेसिकली वो फंक्शंस होते हैं जो कि प्रोग्रामर्स जो लैंग्वेज बना रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग लिख रहे होते हैं, वो उसमें ऐड करते हैं, वो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शन हमारे वो फंक्शंस होते हैं जो कि हम अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने काम के लिए डिफाइन करते हैं, यूजर डिफाइन करता है। तो इसकी डेफिनेशन आप मार्क कर लें, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक। यूजर डिफाइंड फंक्शन इज कम्प्लीटली डिफाइंड एंड कस्टमाइज्ड बाय द प्रोग्रामर to solve some programs. Functions that we write are called the user defined functions. User defined functions return our value, single value, and are generally used to perform an operation that will be needed numerous of time in a program. तो ये डेफिनेशन करेंगे आप, और उसके बाद इसका ये सिंटैक्स इज टू लाइन नंबर, डेफ FN, नेम, आर्गुमेंट एंड एक्सप्रेशन, एक पार्ट हो गया। देन हमारे पास था बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन हमारे वो फंक्शन जो कि पहले से लिखे गए होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन भी मार्क कर लेते हैं हम लोग जी। तो ये बुक के पहले पेज पे ही है, फर्स्ट पेज पे हमारे पास, दीज फंक्शंस परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन देयर ऑपरेंड्स एंड रिटर्न वैल्यूज। ये क्या करते हैं, अपने ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और रिटर्न करते हैं वैल्यूज। देखिए यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं सिंगल, वहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन में सिर्फ सिंगल वैल्यू रिटर्न हो रही थी, यहाँ पे वैल्यूज रिटर्न होती है। बेसिकली दीज आर द फंक्शन दैट हैव बीन रिटन बाय द डेवलपर्स ऑफ द लैंग्वेज एंड हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन इट। द फंक्शंस आर नोन एज द बिल्ट इन फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन और इंस्ट्रिक्ट फंक्शन। तो ये आप यहाँ तक इसको प्रिपेयर करेंगे, ये डेफिनेशन हो गई। और एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल देकर आप दो नाम कम से कम लिखेंगे, एब्सोल्यूट फंक्शन ले लें और इंट फंक्शन ले लें, कोई से दो, या जो से भी आपको इजी लगते हैं उनके जस्ट नेम लिख दीजिएगा इसकी एग्जाम्पल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी बुक से देख लें, मैं बुक से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन द सब रूटीन एंड द फंक्शन। सब रूटीन और फंक्शन में हमने डिफरेंशिएट करना है। तो सब रूटीन और इसका टॉपिक हमने पढ़ा था, मैं आपको यहाँ से मार्क करवा देता हूँ जी। ये सब रूटीन की डेफिनेशन यहाँ से, सब रूटीन इज अ सेल्फ कंटेन्ड सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज्ड फॉर फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। अ सब रूटीन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड रिटर्न्स कंट्रोल टू द पार्ट ऑफ प्रोग्राम दैट कॉल द सब रूटीन। ये यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो गई। और उसके बाद अब इसका सिंटैक्स लिखेंगे, गो सब रिटर्न स्टेटमेंट, गो सब लिख कर रिटर्न स्टेटमेंट, ये इसका सिंटैक्स आ गया। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि फंक्शन क्या होते हैं। तो फंक्शंस के लिए हमने ये पढ़ा भी यहाँ से, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो यही आप ये वाली डेफिनेशन जो है ना वो फंक्शंस में कॉल हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वो आपकी उसमें कॉल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द यूज ऑफ गोसब। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द यूज ऑफ गोसब एंड रिटर्न स्टेटमेंट, कि यूज बताएं गोसब एंड रिटर्न स्टेटमेंट का हमारे पास यूज क्या होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा भी गोसब में ही है इसका आंसर, इसको आप यहाँ से मार्क करेंगे। A subroutine, देखिए जो मैंने मार्क किया है, a subroutine can be used to determine more than one numeric and string quantities। ठीक है, कि सबरूटीन किस लिए यूज होते हैं, गोसब हमारा किस लिए यूज होता है, डिटरमाइन करने के लिए वन एंड मोर न्यूमेरिक क्वांटिटीज को। उसके बाद इसका सिंटैक्स बताएंगे और उसके बाद एक्सप्लेन कर देंगे। गोसब को हमने यहाँ बता दिया और रिटर्न को हम लोग यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। रिटर्न स्टेटमेंट इज एन सबरूटीन कॉज GW बेसिक टू रिटर्न टू दैट स्टेटमेंट फॉलोइंग मोस्ट रिसेंट गोसब स्टेटमेंट। कि रिटर्न स्टेटमेंट हमारी यूज होती है किस लिए, कॉल करके वापसी रिटर्न जाने के लिए, कहाँ पर, गोसब स्टेटमेंट पे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं दोबारा बता देता हूँ, सब रूटीन
कैन बी यूज टू डिटरमाइन मोर देन वन न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग क्वांटिटी। उसके बाद फिर ये सिंटैक्स और फिर ये डेफिनेशन है इसकी। तो बेटा ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 MCQs किए, क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन नंबर 4 हमने 5 और 6 4, 5, 6 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो थे वो किए, जो कि मैंने आपको मार्क करवा दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।